सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया 2019 का पेपर। ठीक है। और जो 18 का पेपर है वो मैं शायद से कल या परसों अपलोड कर दूंगा। 2019 का पेपर आज आप लोग देख लो। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नीट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने इजी पेपर आया, इतना सरल पेपर आया। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, कितने कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती ना, सीरियसली बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। एक कमेंट नीचे डाल देना, वीडियो कैसी बनी, जैसी बनी, ख़राब बनी ख़राब बता दो यार। ठीक है। अब मुझे कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना है अपनी वीडियो में तो बता दो, वो भी कि भाई ये कर लिया करो, वो कर लिया करो, जैसा भी है आप लोग कुछ कुछ बोल दिया करो, राइट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलिसिस की पहली अनुक्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड है, हेक्सोकाइनेज होता है। ठीक है। उसका सेकंड कहता है कि पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है। तो पत्तियां होती हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ जो थर्ड वाला है। थर्ड कहता है कि गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही है, कि यह कहता है कि यह डैफलोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है। मैंने बताया था ना, गोल्डन चावल वाला हमेशा रिपीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर फोर कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफॉइड ज्वर के कारक और टाइफॉइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। इसका ऑप्शन फोर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। साल्मोनेला टाइमी है। ठीक है। और विडल परीक्षण होता है, राइट। अब इसका पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कहता है। पांचवा कहता है दुग्ध श्रावण के अभी आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलोस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन फोर है इसका, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। छठवां कहता है कि अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से में पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है, जो कि है ऑक्सिन और एथिलीन डालना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अब सातवां कहता है कि जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड राइट है, जो है शीतित इथेनॉल से, सातवां का। ठीक है। अब आते हैं आठवें पे। आठवां कहता है कि गुलाब सलभ कृत्य कृमि में बैसिलस थुरिंजियसिस के बीटी आविस को सक्रिय करने के लिए प्रोटॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है। तो ऑप्शन इसका जो है थर्ड राइट है, जो कहता है आंत की क्षारीय पीएच, राइट। ये आठवां का थर्ड राइट है। नौवां क्या कहता है, जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मकों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या करके किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, जो है इसका अल्फ्रेड स्टर्ट वेंट है। ये इसका ऑप्शन राइट है। दसवां कहता है यहाँ पे पादपों और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण पहला है, जो कहता है आवासीय क्षति तथा विखंडन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो यहाँ पे 11वां कहता है उन कोशिकाओं को पहचाने जिनके जिनके स्राव जठर आंत्र पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड राइट है, जो कि गोबलेट कोशिकाएं होती हैं। अब 12वां क्या कहता है। 12वां कहता है स्तंभ एक और स्तंभ दो को मिलान कीजिए। ठीक है। तो चलिए उसको मिलाते हैं, स्तंभ एक और स्तंभ दो को। तो यहाँ पे जो पहला कहता है पी तरंग क्या होता है। पी तरंग होता है, ऑप्शन इसका फोर है, जो कि अलिंदो का विध्रुवीकरण करता है। ठीक है। पहले का चौथा है, ए का चौथा है। अब यहाँ पे बी क्या कहता है, क्यू आर एस समृस है। तो क्यू आर एस क्या समृस करता है, तो यहाँ पे निलयों का विध्रुवीकरण करता है। अब सी कहता है टी, सी जो है वो कहता है टी तरंग। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन सेकंड राइट है, जो कहता है नीलियों का पुनः ध्रुवीकरण करता है। अब डी कहता है कि टी तरंग के आकार में कमी
तो इसका ऑप्शन जो इसका थर्ड है, जो कहता है कोरोनरी कोरोनरी इस्चीमा होता है, इस चीमा होता है, ठीक है, चीमा होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली इसका देखा जाए तो इसका फर्स्ट वाला राइट है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कहता है कि निम्न संरचनाओं को अंगों के उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये मैं इसको मिलान कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे इसका लीवर कुंड, जो लीवर कुंड को प्रति प्रगुहा कहाँ होती है, तो ये होती है क्षुद्रांश में, ठीक है। ये इसका ऑप्शन थर्ड हो गया। लिग्सन, और लिग्सन का कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लिग्सन का कैप्सूल होता है यकृत में। उसके बाद कहता है कि लैंगर हैंस द्वीप कहाँ होता है, तो ये होता है अग्नाशय में होता है। अब बचा हुआ ब्रूनर ग्रंथियाँ जो होती है वो ग्रहणी में होती हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है ये थर्ड वन राइट है, राइट। ये थर्ड वाला ऑप्शन इस राइट है, ठीक है। पहले का तीसरा, दूसरा सॉरी ए का तीन, और बी का फोर्थ, और सी का फर्स्ट, डी का सेकंड है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 14 पे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जीनॉट प्रावस्था में कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर जो 15 कहता है सन 1992 में रियो द जेनेरो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो, इसका ऑप्शन सेकंड राइट है, जो कहता है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारणीय उपयोग के लिए, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है। तो इसका ऑप्शन जो फोर्थ है, यह उसका ऑप्शन राइट है, जो कहता है GLUT4, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है वृक्षों में वार्षिक वार्षिक वलियों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है सारे कथन सही हैं सिवाय एक के। मैं आपको पढ़ के बताया था वो कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। मैं बताया था वार्षिक वलियों एक वर्ष में वसंत दारू तथा शरद दारू के उत्पन्न होने का एक संयोजन है, ठीक है। सेकंड कहता है एधा कैम्बियम की अंतरीय सक्रियता के कारण ऊतक के हल्के रंग और गहरे रंग के वलियों क्रमशः अग्र दारू और पश्च दारू का बनाना। तीसरा कहता है कैम्बियम की सक्रियता जलवायु में विभिन्नता पर निर्भर करती है। ये तीनों राइट है सिवाय एक के, ठीक है। चौथा वाला रॉन्ग है। फिर यहाँ पे कहता है कि मिलान करना है, यहाँ पे निम्न हार्मोनों और उनके रोग के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन का क्या होता है, इंसुलिन का होता है डायबिटीज़, ठीक है। आप लोग को पता है इंसुलिन का डायबिटीज़ होता है। और तो यहाँ पे जो इंसुलिन का होता है उसका डायबिटीज़ होता है, जो कि पहले का पाँचवा है। और जो दूसरे का हो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का होता है आपका गलगंड होता है। और जो कॉर्टिकॉइड होता है जो थर्ड है उसका होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो होता है एडिसन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होता है, जो कि होता है एक्रोमिल्गी होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 19 पे। तो यहाँ पे जो ये जो 18वां का क्वेश्चन आपने देखा था तो उसका ऑप्शन जो है ये राइट है, ठीक है। इसका ऑप्शन थर्ड वाला राइट है, ठीक है। अब 19 आते हैं कुछ पादपों में मादक युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इस घटना को कहा जाता है अनिषेक जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट है, ये वाला। यहाँ पे फिर 20वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला राइट है, जो होता है एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड होता है, ये इसका जो ऑप्शन है ये उल्टा होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां कहता है कि अंडाणु केंद्रक में द्वितीय ध्रुवी पिंड कब बाहर निकलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट राइट है, तो निकलते हैं तब जब शुक्राणु के प्रवेश के बाद, लेकिन निषेचन से पहले। अब आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 कहता है कि पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते, यह किस कारण होता है। तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के कारण होता है, जो कहता है इसका कवक मूल माइकोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते गाइस। तो 23rd कहता है सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, राइट। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड राइट है। कहता है कि वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलैरिटी बनाए रखना, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 कहता है कि एंटीराइनम जो स्नैपड्रैगन में एक लाल पुष्प का श्वेत पुष्प के साथ किया प्रजनन किया तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। जब गुलाबी पुष्पों को जो स्वपरागित किया गया तब F2 में श्वेत लाल व गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो आपको बता दूं जो गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये गलत है। जो कहता है इस प्रयोग से पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता, लागू होता है, और मैं दिखाता हूँ कैसे लागू होता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे एक रेड वाला है, रेड पुष्प है, और एक वाइट पुष्प है। जो कि रेड वाला डोमिनेंट है जो कि आर है, और जो वाइट वाला वो रिसेसिव है। अगर उन दोनों में क्रॉस कराते तो हमको पिंक पिंक कलर का एक पुष्प प्राप्त होता है, राइट। तो हम लोग को ये पिंक वाला पुष्प प्राप्त होता है। और पिंक में अगर हम लोग जब उसको क्रॉसिंग करवाते हैं तो वहाँ पे आर और आर होता है, अगर उसका सेकेंड फिलियल जो कि होता है F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर के थ्रू, तो यहाँ पे आर से आर कराते हैं तो आर आर प्राप्त होता है, फिर आर से आर कराते हैं तो आर आर जो कि पहला होता है, ये तो रेड प्राप्त होता है, फिर ये वाला पिंक प्राप्त होता है। फिर यहाँ आर से आर कराते हैं, ये वाला आर से आर कराते हैं तो हम लोग को ये प्राप्त होता है जो कि पिंक प्राप्त होता है वापस से। फिर आर से स्मॉल आर करते हैं तो हम लोग को वाइट प्राप्त होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो होता है ये को डोमिनेंस होता है, ये जो होता है ये को डोमिनेंस होता है, राइट। और यहाँ पे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक रेड प्राप्त होता है हम लोग को, दो पिंक होता है, और एक जो है वाइट होता है। यहाँ पे ये दो पिंक है, राइट। ये वाले जो हैं ये दो पिंक हैं जो कि आर और स्मॉल स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर जो है ये रेड है, और ये स्मॉल आर जो वाइट है। इनका अगर रेशियो देखा जाए तो इनका रेशियो आता है 1:2:1, राइट। 1:2:1, ये इनका रेशियो आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे उनका अगर आंसर देखा तो यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, तो ये वाला राइट है। सेकंड कहता है कि F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया, ये भी राइट है। सेकंड थर्ड कहता है कि F2 का अनुपात 1:4 लाल होता है, जो 2:4 जो होता गुलाबी होता है, 1:4 श्वेत होता है। आप लोग 1:4 मतलब वही हो गया 1:1। यहाँ पे 1:4 जो यहाँ पे दिया गया है उसका मतलब यही है 1:2:1, राइट। इसका मतलब यही है, ठीक है। इन सब का मतलब वही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे चौथा कहता है, चौथा ये वाला रॉन्ग है। जो कहता है कि इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता, इसमें लागू होता है, राइट। अब यहाँ पे 25वां कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि हाइपोथैलेमस होता है। अब यहाँ पे जो 26वां कहता है कौन निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है, तो यहाँ पे 26वां का आपको आ जाता है थर्ड वन जो कि होता है जननिक परिसर्प होता है। ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है। अब यहाँ पे ठीक है, ये इसका राइट है, यहाँ पे नहीं होता। 27वां कहता है कि ट्राइपामिटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 0.7 होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट है। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो शायद से आप लोग को पता होता कि श्वसन गुणांक का जो फॉर्मूला होता है CO2 इवॉल्व अपॉन O2 कंज्यूम, मतलब जितना CO2 निकलेगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, राइट। और जो इसका जो फॉर्मूला था, ये जो था, एक सेकेंड क्या नाम था उसका, तो मैं यहाँ पे बता जो ट्राइपैमिटीन जो होता है वो एक फ़ैट होता है, ठीक है। जो ट्राइपैमिटीन फ़ैट होता है और उसका फॉर्मूला होता है 2, और ब्रैकेट में कार्बन 51 होता है, हाइड्रोजन 98 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। अब उसे जब हम 145 O2 से हम जब रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को ना देता है 102 कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस
हाइड्रोजन दे, यहाँ पे 98 जो पानी देता है, H2O देता है और प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है। हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है जो कि CO2 इवॉल्व है, ठीक है। हमको करना ये है कि ये जो CO2 इवॉल्व है, CO2 देखना है, CO2 कहाँ पे है, CO2 ये है, CO2 ये वाला है, अपॉन O2 कंज्यूम, O2 कितना कंज्यूम हुआ, इतना। अब उन दोनों को हम लोग हम जब डिवाइड करेंगे तो 102/145 करेंगे तो हम लोग को 0.7 मिल के आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट का बताओ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ पे 6O2 आता है, ठीक है, इससे रिएक्ट करते हैं तो क्या आता है, 6CO2 आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 6O2 आता है, यहाँ पे 6CO2 आता है। हम लोग को कैसे CO2 डिवाइड बाई O2 करना है, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग को लगा के करना है, तो हम लोग को क्या आएगा, आंसर हमेशा एक आएगा। ज़्यादातर हम लोग को यही दिया रहता है, ठीक है। अगर कुछ मानना हो तो अगर नहीं दिया है कुछ तो हम कार्बोहाइड्रेट को मानते हैं जो इसका मेन होता है, राइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जैव नियंत्रण कारकों में के सही विकल्प को का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड आता है, जो कि ट्राइकोडर्मा आता है पहला। यहाँ पे ट्राइकोडर्मा आता है, बैक्यूल बैक्यूलोवा बैक्यूलो वायरस आता है, फिर बैसिलस थुरिंजियसिस आता है। इसका ऑप्शन सेकंड जो है राइट है। फिर 29 का आता है पुष्पी पादपों के निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है फोर्थ वाला गलत है, बाकी सब राइट है। फोर्थ कहता है कि बीजांड फिर भ्रूण कोश में विकसित होते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे 30 वाला कहता है कि कॉनकेवेलिन क्या है, एक क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कहता है कि लेक्टिन है ये एक, ठीक है। अब आते 31 पे। 31 कहता है निम्न निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं पहले। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस सबको पता है कि दही बनाता है, राइट है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी सबको पता है कि ये जो होता है ये ब्रेड बनाता है, ठीक है। यहाँ का उसका थर्ड हो गया। अब यहाँ पे दही बनाता है, और नहीं नहीं एक सेकेंड ना, ये जो लैक्टोबैसिलस है ये तो हम लोग को दही बनाता है, राइट है। और सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी जो होता है वो ऐसे ये उसका ऑप्शन जो है ना ब्रेड होता है, राइट, ये ब्रेड होता है, सही है। तो और जो थर्ड आता है जो कि सी वाला अस्परजिलस निगर क्या होता है, अस्परजिलस निगर जो होता है सिट्रिक अम्ल बनाता है। और जो एसिटोबैक्टर एसिटी होता है वो आपका बनाता है एसिटिक अम्ल बनाता है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर, तो आपका ये इसमें देखा है तो इसमें सेकंड वाला ये जो है ये राइट है, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है ये राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 कहता है निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो असर्शन एंड रीजन के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि सह एंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं प्रोथेनेटिक समूह कहलाते हैं, ठीक है। और बी कहता है कि एक प्रोथेनेटिक समूह से बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि ये ए वाला जो है ये राइट है, बी वाला रॉन्ग है, और इसका ऑप्शन जो है सेकंड है। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, ठीक है। 32 का है। अब आते हैं 33 पे। 33 पे कहता है कोशिका चक्रण की अवस्थाएं का सही क्रम कौन सा है, तो आप लोग को भी पता होगा सही क्रम कौन सा है, ऐसे एक बना लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हो जाता है यहाँ पे 1 2, ठीक है। ये होता है आपका जीवन फेस, जीवन होता है, एस होता है, और G2 होता है, G2 फेस होता है, राइट। और यहाँ पे आपका M फेस होता है, ठीक है। अब हिसाब से देख लो कौन सा है, पहले G1 G2 S फिर M फेस, नहीं पहले जीवन होता है फिर एस फेस G2 फिर ऑप्शन इसका फोर्थ वन राइट है, ठीक है। 33 का फोर्थ वन राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 कहता है थियोबैसिलस जीवाणु का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन से कार्य करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है फोर्थ राइट है, जो होता है विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है। 35 कहता है अनुचित कथन का चयन करो।
तो यहाँ पे अनुचित कथन जो है, यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ कौन सा इसमें अनुचित है। जो पहला कहता है अंतः प्रजनन समयुग्मता में वृद्धि करता है, तो ये सही है। दूसरा कहता है कि अंतः प्रजनन किसी जानवर के शुद्ध वंशक्रम के विकसित होने के लिए आवश्यक है, ये भी राइट है। और जो तीसरा कहता है अंतः प्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता कम करते हैं, ये गलत है। चौथा कहता है अंतः प्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रहण एवं अवांछनीय जीनों के उन्मूलन में सहायता करते हैं, ये भी राइट है। तो इसमें अनुचित बोला है, तो अनुचित इसमें थर्ड वाला अनुचित है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 कहता है अनुवांशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई जो कि सेंटीमार्गन अपनाई गई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन थर्ड है जो अपनाई गई है। 1% क्रॉसओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच दूरी की एक इकाई है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड है जो कि वानस्पतिक उद्यान है, इसका ऑप्शन ये थर्ड वाला राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्या कहता है, कहता है कि उस बीजांडाश को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय के भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपका थर्ड है जो कि ये भित्तीय होता है, ठीक है। थर्ड वन इसका थर्ड वाला राइट है जो कि भित्तीय होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो यहाँ पे 39 कहता है वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफ़ी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घबराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित हैं क्योंकि, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड राइट है। सेकंड कहता है कि श्वसनीय एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड राइट है। फिर उसके बाद 40 वाला कहता है, 40 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, इसमें से एक ही कथन सत्य है, वो है ऑप्शन नंबर 4, ये चौथा वाला सत्य है, बाकी सब असत्य है। कॉर्निया नेत्र गोलक, इसमें सब कॉर्निया के बारे में दिया। तो यहाँ पे चौथा कहता है, फोर्थ वन कहता है कॉर्निया में कोलेजन का संघनन आधात्री होता है और यह नेत्र का सर्वाधिक संवेदनशील भाग होता है, ये इसका ऑप्शन राइट है, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। अब 41 कहता है डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड राइट है, एडेनिन और गुआनिन होता है, एडेनिन गुआनिन होता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए में क्या कौन सा होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। मैं बता दूं आपको, जो डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, ठीक है। अब जो आरएनए होता है, आरएनए में कौन सा पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है टी के जगह पे यू आ जाता है, ठीक है। एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, यूरेसिल होता है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 कहता है व्यक्त अनुक्रम जो घुंडी ई एस टी का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए से, जो आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, फर्स्ट वन। 43 कहता है अनावृत बीजों के फ्लोयम में किसका अभाव होता है। तो ये ऑप्शन इसका फोर्थ वन राइट है, जो कहता है कि यहाँ पे चालनी नलिकाओं और सहचर कोशिकाओं दोनों का, ठीक है। 44 क्या कहता है, 44 कहता है वह अनुवांशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका सेकंड जो है राइट है, 44 का सेकंड राइट है। कहता है कि क्लाइन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम टर्नर एडवान नहीं होता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट है। 45 कहता है कि अत्यधिक सूक्ष्म मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन जो सेकंड राइट है, जो कहता है कि बुलीफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना, राइट।
46 कहता है निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। तो इसका 46 का ऑप्शन फर्स्ट वन राइट है, जो कहता है कि अंग, एक्चुअली ये पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। इस पर विचार किया तो ए दिया है आपका अंग तंत्र संगठन स्तर, बी दिया है द्विपाद समिति, सी दिया है पूर्ण प्रगुहित शरीर का खंडी भवन, वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशिष्टताएं दर्शाते हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे जो अंग तंत्र संगठन होता है वो होता है एनेलिडा में, जो द्विपाद समित होती है वो ऑर्थोपोडा में होती है, और जो पूर्ण प्रगुही एवं शरीर का खंडीभवन करते हैं वो कॉर्डेट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 46 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये वाला राइट है, पहला वाला राइट है उसका ऑप्शन, ठीक है, पहला राइट है। अब आते हैं 47 पे। 47 कहता है किस अवस्था में दिए गए निम्न mRNA के पढ़ने के लिए प्रधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ एक बार क्या है ये। तो मैं आपको यहाँ पे समझाया तो ये है क्या एक्चुअली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है। उसमें पहला ऑप्शन क्या बोलता है इसमें 5, यहाँ पे हम लोग तीन तीन का हम लोग ये लेते हैं, तीन तीन का जोड़ा लेते, तीन तीन का ये ट्रिपलेट लेते हैं। मैं एक सेकंड इसको बना देता हूँ, ये काफ़ी छोटा हो गया है, ठीक है, एक सेकंड, राइट, ओए कोई नहीं, छोटी का हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे ए फिर सी, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा कहता है कि ए जी सी, ये दूसरा हो गया, राइट, ये हम लोग का दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे ये जो एक हो गया, फिर दो हो गया, फिर यहाँ पे तीसरा है जी जी यू, ठीक है, जी जी यू, ठीक है। और चौथा क्या हो गया हम लोग का, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चौथा यहाँ पे हम लोग का जी सी यू, ठीक है, जी सी यू। और लास्ट में हम लोग का बचा क्या, ए यू यू। अब इसमें पूछा क्या है, पहला क्या कहता है, पहला कहता है यहाँ पे ये वाला जो पांचवी स्थिति पर जी के निवेशन से, जो पांचवी स्थिति यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच। अब इसमें बता रहा है पांचवी स्थिति में जो जी है उसको अगर किया जाए तो ये क्या हम लोग का ट्रिपलेट पूरा हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग को ट्रिपलेट पूरा करना है, एक दो तीन, मतलब एक तीन तीन का पेयर बनाना है, एक हो गया। अगर हम लोग जी को यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, निवेशन कर देते हैं या फिर निकाल देते जो भी कर, ठीक है, निवेश कर देते हैं यहाँ पे, तो उसका अगर देखा जाए तो एक दो तीन हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो गायब हो गया तो हमारा एक दो बच गया, ठीक है, ये दो हो गया। और यहाँ पे जो है ये बच गया, हम लोग का ट्रिपलेट यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है, राइट। और यहाँ पे पांचवी स्थिति पे जी का विलोपन किया जाए, एक दो तीन चार पाँच, मतलब जी का अगर निवेशन करते हैं तो जी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का फिर भी एक तो बच जाएगा। और यहाँ पे एक सेकंड में आपको अच्छे समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि पांचवी स्थिति पर जी के निवेशन से, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं एक जी और यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, मतलब पांचवी स्थिति पे एक जी और जुड़ता तो ये हमारा एक तो ट्रिपलेट बन गया, फिर दूसरा ये ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, फिर और फिर उसके बाद एक दो तीन, ये तीसरा हो गया, फिर चौथा एक दो तीन, एक दो तीन, ये चौथा हो गया। अब यहाँ पर एक दो और तीन ये, और यहाँ पे एक तो सिंगल बच गया ना, तो इस पर जो ट्रिपलेट है वो तो हो नहीं पा रहा है, तो पहला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है, जो पांचवें स्थिति पे जी का निवेशन करने के लिए बोला था वो गलत है, ठीक है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कहता है। और यहाँ पे जो पांचवा जो सेकंड ऑप्शन कहता है, ये पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड कहता है कि पांचवी स्थिति पर जी का विलोपन से, ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि पांचवें स्थिति पर जी का विलोपन कर दो, मतलब ये जो जी है एक दो तीन चार, इसको जो है जी को हटा दो, मतलब यहाँ से हटा दो। अब हम लोग काउंट करते तो एक ये हो गया, एक एक ट्रिपलेट हो गया, एक दो तीन हो गया, राइट, ये तीन हो गया, मतलब एक ट्रिपलेट, दो दूसरा ट्रिपलेट। और यहाँ पे तीसरा ये यहाँ से यहाँ तक तीसरा हो गया, और ये चौथा हम लोग का ये जो सी जो है और ये ए है, ये हम लोग का चौथा ट्रिपलेट हो गया। अब पांचवे के लिए तो एक ट्रिपलेट हमको और चाहिए ना, यहाँ पे एक ट्रिपलेट और चाहिए जो कि यहाँ पे है नहीं, तो ये भी ऑप्शन जो है, ये भी ऑप्शन जो है हमारा ये गलत है, ठीक है, जो पांचवें स्थिति पर विलोपन करने के लिए था ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट है, जो कहता है नहीं, तीसरा तीसरा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि चौथे एवं पांचवें स्थिति पर क्रमशः ए और जी का निवेशन निवेशन से, मतलब चौथे स्थिर पर और पांचवें स्थिर पर जो है कि जी के निवेशन से। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निवेशित करके देखते हैं। तो ए चौथे स्थिति पर ए, पांचवें स्थिति पर जी, ठीक है। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं, एक हो गया ये, और हम लोग का यहाँ पे जो बोला गया था, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग का एक तो हो गया, एक दो तीन, चौथे पे बोला गया था एक ए को निवेशित करो, पांचवें पे बोला गया था एक जी को निवेशित करो। तो हम लोग का एक दो तीन, ये जो हम लोग का ए और जी बन जाएगा, राइट। और जी सी हम लोग का ये जी सी हो जाएगा। तो हम लोग का एक दो ये हो गया, और ये तीन हो गया, ठीक है। तीसरा ट्रिपलेट हो गया, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा फिर, एक सेकेंड, काफ़ी बड़ा हो गया फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक ये हो गया, एक यहाँ पे ए, ठीक है, एक ये ए और ए, ये तो एक जो हम लोग को चौथे पे इंसर्ट किए थे, चौथा वाला जो निवेश किए थे, फिर पांचवा ये वाला एक ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जी के जगह पे एक और जी लाना था, जो कि हम लोग का जी तो हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया दूसरा टिपलेट, और यहाँ पे जी सी जी तीसरा हो गया। फिर चौथा यहाँ पे कौन सा है, जी यू जी, और फिर पांचवा कौन सा है, जी सी यू ए, ठीक है। ये हम लोग का पाँच होगा। यहाँ पे हम लोग को एक और कुछ चाहिए, ठीक है, या तो ए जी सी यू जो कुछ भी हो, बट यहाँ पे एक यहाँ पे मिसिंग है, ये ट्रिपलेट पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन था ये वाला, ये तीसरा वाला भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। फिर चौथा कहता है सातवीं आठवीं और नौवीं स्थितियों पर जी जी यू के विलोपन से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जी जी यू के विलोपन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये ऑप्शन जो हमारा राइट है, ठीक है। तो सातवां आठवां नौवां के विलोपन से, तो यहाँ पे देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सातवां आठवां ये ऑप्शन अगर हम लोग तीन निकाल देते हैं, जी जी यू, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे हम लोग, तो हम लोग का एक ट्रिपलेट ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। अब ये तीसरा जो बोला है ये वाला, ये जो बोला है जी जी यू, इसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को आगे आगे वाले सीक्वेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का ट्रिपलेट पूरा होगा, जी सी यू फिर ए यू यू, तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शन हमारा राइट है, चौथा वाला, ठीक है। अब 48 कहता है उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे 48 में पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। तो मैं आपको बता दूं 48 का ऑप्शन जो है वो चौथा राइट है, जो कि 7 में युग्म वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 युग्म वर्टिकॉन्ड्रिल वर्टिब्रो कॉन्ड्रिल कॉन्ड्रल एवं 2 वर्टिब्रल पसलियाँ होती हैं, ठीक है। ये इसका ऑप्शन जो है ये चौथा वाला राइट है, ठीक है। अभी आते हैं 49 पे आते हैं। तो यहाँ पे 49 कहता है एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सेकंड है, जो कि छोटी भुजा होती है उसको पी भुजा कहते हैं, जो बड़ी भुजा होती है उसे क्यू भुजा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 50वां कहता है जो जाइलम है किसका स्थानांतर करता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो 50 का है, फोर्थ है, जो कहता है कि जल खनिज लवण एवं जैविक नाइट्रोजन एवं हार्मोनों का जो स्थानांतरण करता है। फिर 51 कहता है बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट है, जो कहता है कि यहाँ पे परिभ्रूण पोष कहा जाता है। 52 कहता है कि कॉलम ए और कॉलम दो में सुमेलित किए कीजिए। तो कॉलम एक और कॉलम दो को हमको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 52 है, 52 कहता यहाँ पे 52 का, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन जो उसका फोर राइट है। तो एक बार देख लेते हैं फोर्थ वन क्या है। फोर्थ वन कहता है यहाँ पे जो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी का क्या करते हैं, वो मृत जीवी सेकंड पे आते हैं, जो कि मृत जैव पदार्थों का अपघटन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका से बी बी क्या आता है, बी परजीवी है। परजीवी क्या कहता है, जीवित पदार्थों अथवा जंतुओं पर रहने वाला होता है, ठीक है। सी क्या है, सी लाइकेन है। लाइकेन का चौथा आता है शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध है। जो कवक मूल होता है वो उसका ऑप्शन माइकोराइजा फर्स्ट है, जो पादप के जड़ों के साथ कवक का सहजीवी संबंध है, ठीक है।
अब आते क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 कहता है कि निम्न में से किससे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ट्राइकोडर्मा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 कहता है यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास 5 लीटर अनुशीतलन के अंत में निलयों में रुधिर आयतन 100 ml एवं निलयी प्रकुंचन के अंत में 50 ml है, तब उसकी हृदय की गति क्या होगी। तो उसकी हृदय की गति होगी आपको यहाँ पे 100 स्पंदन प्रति मिनट होगी। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वहाँ पे हम लोग को क्या दिया था, जो एंड डिस्टोलिक वॉल्यूम जो हम लोग को दिया गया था वो 100 ml दिया था, ठीक है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एंड डिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, फिर माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। तो उसका जो हम लोग को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दिया था वो 100 ml दिया था, और जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया था वो 50 ml दिया था। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो आता है हम लोग का 50 ml, राइट। हम लोग का 50 ml आता है। और जो हार्ट रेट का फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग को ये जो है हार्ट रेट को हम लोग लिखना है तो कार्डियक आउटपुट, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, तो हार्ट रेट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। हम लोग को हार्ट रेट का जो कार्डियक आउटपुट दिया था वो 5 लीटर दिया था। मतलब आप लोग को पता है 5 लीटर दिया था, मतलब 1 लीटर में तो 1000 ml होता है, तो 5 लीटर में 5000 ml हो गया। 5000 और अपन स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला जो कि 50 ml है। तो यहाँ पे हम लोग को 5000 अपॉन 50, तो हम लोग को 100 ml जो 100 बीट पर मिनट आता है, हार्ट रेट जो होता है 100 बीट पर मिनट आता है, राइट। इस हिसाब से जो हमारा आंसर था वो हमारा जो 100 बीट मतलब 100 बीट पर मीटर जो था पर मिनट था वो हमारा राइट था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग निम्न प्रोटोकॉल जो 55 है, निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में फ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट राइट है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, ये उसका ऑप्शन राइट है। और यहाँ पे 56 कहता है कि पॉलीब्लेड पुनश्चकित रूपांतरित प्लास्टिक का महीन पाउडर है जो निम्नलिखित में से किसके लिए एक सुयोग्य पदार्थ के रूप में पुष्टिकृत हुई है। तो इसका ऑप्शन जो हम लोग का थर्ड है वो राइट है। थर्ड क्या कहता है यहाँ पे, सड़क के निर्माण के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 कहता है निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीकों से हार्मोन भूमिका अदा करता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है, जो कहता है कि स्तनपान, अनारवत गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक, ठीक है। और 58 कहता है हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड राइट है, जो कि मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण के द्वारा किया जाता है, एसिटाइलिक से किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं 59। 59 कहता है निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन 4 है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो यहाँ पे 60 कहता है निम्न में से कौन सा पेशीय विकार वंशागत है। तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कि पेशीय दुष्पोषण है, ठीक है। अब 61 कहता है एंजाइमों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है, जो कि पीछे छुपा हुआ पड़ा है, ये होता है जैव रिएक्टर होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन फोर्थ राइट है। 62 कहता है कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनी सेलुला ई सेलुला की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी। तो ये हमारे भाई साहब थे, रुडोल्फ विर्चो थे, जो कि इसका 62 का फर्स्ट है, ठीक है। अब आते 63 कहता है कि सहाय कोशिकाओं में अस्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है फोर्थ है, जो कि एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरे केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संगलित होता है।
ऑप्शन नंबर 4। 64 कहता है कोशिकीय क्रियाओं को स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन सेकंड का राइट है। ठीक है, 62 का सेकंड है, डीएनए से बंद कर और जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाकर। ठीक है, अब आते हैं 65 पे। 65 कहता है निम्न कोशिकांगों के युग्म में किस में से डीएनए नहीं होता, किस में डीएनए नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड, जो कि लगनकाय एवं रसधानियाँ होती हैं उसमें नहीं होता है। राइट, इसका ऑप्शन जो है थर्ड है। अब यहाँ पे आते हैं 66। 66 को सॉल्व करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो चलिए इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते कह क्या रहा है। 66 कहता है एक जीन लोकस पर दो अलील ए कैपिटल ए स्मॉल ए है, यदि प्रभावी अलील ए की बारंबारता 0.4 है, तब समष्टि में समयुग्मजी प्रभावी विषमयुग्मजी एवं समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं आपको सॉल्व करने के बाद ही बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया था जो डोमिनेंट अलील था वो था ए मतलब क्या था, वो 0.4 दिया था। ठीक है, और ए मतलब क्या होता है, पी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो स्मॉल पी होता है, मतलब 0.4 वो इस ए या पी ए मान लो या पी मान लो बराबर एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो होमोजाइगस जो था वो हम लोग का ए था। ठीक है, जो होमोजाइगस था हम लोग ए था, और हेट्रोजाइगस था कि हम लोग का स्मॉल ए सॉरी कैपिटल स्मॉल ए, और जो होमोजाइगस रिसेसिव था स्मॉल ए था। तो यहाँ पे ए बराबर हम लोगों ने पी माना है, तो यहाँ पे ए इंटू ए मतलब अगर हम लोग ए की जगह पे पी रखें तो पी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले के साथ आते हैं तो यहाँ पे ए यहाँ पे तो पी हो गया, कैपिटल ए का तो पी हो गया, जो स्मॉल ए का उसका क्यू हो गया, और टू जो है ये फॉर्मूला आता है जो कि हार्डी बिम्बर्ग होते हैं। ठीक है, उनका उनके बेसिस पे दिया गया, उनके फॉर्मूले पे जो, और जहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है उसका जो है क्यू स्क्वायर है, मतलब स्मॉल ए का अगर ए को हम लोग क्यू माने तो क्यू स्क्वायर होता है। राइट, तो हार्डी वेम्बर इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आता है हम लोग का पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। राइट, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस पी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी का वैल्यू हम लोग को ऊपर दिया गया था 0.4, तो यहाँ पे क्यू के वैल्यू आ जाते हैं हम लोग को 0.6। राइट, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा था हम लोग को, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप जो कि पी स्क्वायर। ठीक है, जबकि हमको पता है ए की वैल्यू 0.4 थी, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो 0.16 आता है। राइट, अब हम लोग का फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हेट्रोजाइगस जो कि यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए जो कि होता है 2PQ। राइट, तो यहाँ पे 2 इंटू हम लोग को जो पी की वैल्यू यहाँ पे 0.4 दिया है। ठीक है, पी की वैल्यू 0.4 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्यू की वैल्यू हम लोग को 0.6 दिया गया है। ठीक है, अब उनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को निकल के आएगा यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे निकल के आएगा 0.48। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव देखते हैं तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्यू की वैल्यू दी गई 0.6, अगर उसका हम लोग स्क्वायर करते तो हम लोग को आता है 0.36। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो उस हिसाब से जो पूछा गया हम लोग से, तो यहाँ पे पहले आएगा जो 0.16 जो होमोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइपिक था, फिर जो हेट्रोजाइगस था वहाँ पे 0.48 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 0। तो यहाँ पे जो इसका आंसर था वो था थर्ड वन, जो कि ये सही है। 0.16 कैपिटल ए फिर 0.48 कैपिटल ए स्मॉल ए फिर 0.36 स्मॉल ए। अब तो यहाँ पे कहता है 67 कहता है निम्न जीवों का उनके विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो 67 का है, तो यहाँ पे 67 का ऑप्शन जो सेकंड राइट है, उसका मैं उसको मिला भी देता हूँ, जो सेकंड वाला ऑप्शन ये राइट है। कहता है कि पाइला के साथ जो होता है रेती जिव्या होता है, और उसके बाद बोम विक्स के साथ क्या होता है, बोम विक्स के साथ हमारा होता है फोर्थ वन जो कि होता है मैलपिगी नलिकाएँ होती हैं, और प्लूरोबेक्रिया के साथ होता है कंकट प्लूरोबेक्रिया के साथ हमारा थर्ड यहाँ पे 1 2 3 उसका सेकंड वन रहता है जो कि कंकट पट्टिकाएँ होती हैं, और टीनिया के साथ क्या होता है, टीनिया के साथ हमारा ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं।
राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 कहता है निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है? तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कहता है कि स्टैनिन होता है, ठीक है। 69 कहता है जैसा कि व्यूगो दिवीज ने प्रस्तावित किया कि परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, यह कैसी होती हैं? तो ऑप्शन इसका जो है सेकंड राइट है, जो कहता है कि यादृच्छिक और दिशा रहित होती हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो अनुचित कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अनुचित कथन जो 70 का है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जो कि है पालतू। यहाँ पे पालतू मुर्गियों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, ना कि अंडाणु पर। यह ऑप्शन इसका राइट है। एक्चुअली ये गलत पूछा है तो ये सही है, ठीक है, और बाकी सब जो है राइट है। और यहाँ पे 71 कहता है निम्न में कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया विक्र निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी दायी है? तो इसका ऑप्शन फोर्थ है, जो कि कोशिका, यहाँ पे कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, ये इसका ऑप्शन जो है राइट है। 72 कहता है कि विकासात्मक दृष्टि से बीजाणु उद्भिद में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया है? तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड राइट है, जो कहता है कि टेरिडोफाइट, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 क्या कहता है? 73 का पहला है कॉकरोच की आहार नाल में मुख से आरंभ कर अंगों के उचित क्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट राइट है, जो कि ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर सस्य, फिर पेसड़ी, फिर इलियम, फिर कोलन, फिर उसका रेक्टम होता है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 कहता है निम्न में से सूत्र कणिका से संबंधित कौन सा कथन जो है अनुचित है? तो 74 का ऑप्शन जो है सेकंड राइट है, जो कहता है अनुचित वाला सेकंड है, जो कहता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतर स्थापित होते हैं, ये इसका ऑप्शन जो है अनुचित है, बाकी सब उचित है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 75 का ऑप्शन जो 4 है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसमें कहता है कि लयनकाय अंतर्द्रव्य जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 कहता है कि निम्न में आनुवंशिक प्रकृति का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन डीएनए तकनीक के दौरान मानव इंसुलिन उत्पन्न कर देता है? तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, जो कि आनुवंशिक प्रकृति लगभग सार्वभौमिक होता है, ये ऑप्शन इसका राइट है, थर्ड वन, ठीक है। 76 का थर्ड वन। 77 क्या कहता है? 77 कहता है एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निश्वसनीय सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml से 1000 ml एवं 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो तो इसकी निश्वसन क्षमता क्या होगी? तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को जो टाइडल वॉल्यूम दिया था, जो टीवी दिया था, वो 500 ml दिया था, और ERV जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया था वो हम लोग का 1000 ml दिया था। और हम लोग को पता है कि जो एक्सपायरेटरी जो ये कैपेसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है हम लोग का टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। हम लोग को उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी वो हम लोग को 1500 मिलेगी। 1500 मतलब 1500 ml मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन था वो 1500 ml था। अब आते 78 पे। 78 कहता है कि लैक ओपेरॉन निम्न जीनों का उनके उत्पादों के साथ मिलान कीजिए। तो पहला का जो आता है वो आई जीन का होता है, वो दमनकारी होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा जो जेड जीन होता है वो बीटा गैलेक्सोसाइडेज होता है। फिर उसके बाद जो ए जीन होता है, ए जीन होता है हम लोग का जो ट्रांस एसिटाइलेज होता है, ठीक है। और जो वाई जीन होता है वो हम लोग का आता है परमीएज होता है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन इसका देखा है तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट है, ठीक है। 78 का थर्ड। अब आते क्वेश्चन नंबर 79 पे। यहाँ पे जो हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन के दौरान कृत्रिम वृक्क के
उपयोग के परिणाम स्वरूप। तो इसका ऑप्शन जो हमको चुनना है, कौन कौन सा राइट है, कौन कौन सा उचित है, कौन कौन सा अनुचित है। तो यहाँ पे जो पहला कहता है नाइट्रोजनी, अपशिष्ट शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कहता है कि अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता, ये भी गलत है। तीसरा कहता है कि जठर, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तीसरा कहता है जठर आंतीय पथ में कैल्शियम आयनों के अवशोषण की कमी हो जाती है, ये राइट है। चौथा कहता है आरबीसी उत्पादन में कमी आती है, ये भी ऑप्शन जो है राइट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड वन है ये राइट है, 79 का, ठीक है, 79 का थर्ड वन राइट है। अब 80 क्या कहता है, 80 कहता है कि होमोनिडो को एक होमोनिडो को उनके सही मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो थर्ड वन, इसका ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड, पहला कहता है होमो हैबिलिस, ठीक है, उसका आता जो कितना होता है 650 से 800 सीसी तक होता है। और जो होमो निएंडरथैलमिस होता है, थैलसिस होता है, निएंडरथैलसिस होता है, तो उसका ऑप्शन जो फोर्थ है जो कि यहाँ पे 1400 सीसी तक होता है। होमो इरेक्टस का जो होता है वो पहले पे जाता है जो कि 900 सीसी तक रहता है। होमो सैपियंस का जो होता है, ठीक है, जो हम लोग का होता है वो होता है 1350 सीसी तक होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 81 पे। 81 कहता है हार्मोन मोचन अंत गर्भाशयी युक्तियों का चयन करो, ठीक है। तो 81 का जो ऑप्शन वो थर्ड राइट है, जो कि होता है प्रोजेस्ट प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 होता है, ये उसका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन थर्ड वन, ठीक है। अब आते हैं 82 पे। 82 कहता है कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम का चयन करो। तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड राइट है, जो कि शुक्र जनन नलिकाएं, फिर वृषण जालिकाएं, फिर उसके बाद शुक्र वाहिकाएं, फिर उसका अधिवृषण, फिर उसका शुक्र वाहक, फिर उसका अस्खलनीय वाहिनी, फिर उसका मूत्र मार्ग, फिर वह यूरेथ्रल मिटस होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 कहता है कि फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है। तो ऑप्शन इसका जो है वो फोर्थ है, दिशागामी होता है, ठीक है, द्विदिशागामी होता है। अब 84 कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हो, बहुत थक गया हूँ यार मैं, ठीक है। 84 यहाँ पे 84 का थर्ड है, जो कि विषाणु में संक्रामक संगठन प्रोटीन का आवरण होता है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी सब राइट है। 85 कहता है कि पश्चमाधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो 85 का जो ऑप्शन है वो है फोर्थ वन। चौथा है जो श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनियों में, ये इसका ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ वन है, ठीक है। 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे 86 का कथन वो फोर्थ वन गलत है, बाकी 1 2 3 जो है आप पढ़ लेना उसको क्या है। ईस्ट के लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होती है, ये ऑप्शन ये इसका जो है गलत है, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। 87 का कहता है निम्न में से कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो 87 का ऑप्शन 4 है, जो कहता है कि अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टान में दबा देना चाहिए, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 88 कहता है निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लक्षण का वर्णन करते हुए गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे 88 का जो गलत कथन है वो ऑप्शन सेकंड है, जो कहता है यह एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों पर जोड़ता है और दो में से केवल एक लड़ी को काटता है, ठीक है। ऑप्शन ये सेकंड वाला इसका राइट है, मतलब गलत है, तो और बाकी सब राइट है। और यहाँ पे 89 कहता है एक स्पीसीज में नवजात का भार 2 से 5 जो केजी के बीच में है और 3 से 3 केजी औसत वजन वाले 97 नवजात जीवित रहे, जबकि 2 से 2.5 किलोग्राम जो भार वाले अथवा जो जो 4.5 से लेके 5 केजी वाले 99 नवजात मर गए।
यह किस प्रकार की वर्ण क्रिया हो रही है? तो ये होती है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट है, जो कहता है स्थिर कारक वर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो जिंदे हैं, मैं आपको एक उसके थ्रू समझा देता हूँ, क्या बोलते हैं, एक पैराग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे दिया गया क्या है, जो जो न्यू बॉर्न है वो 2 से 5 किलो के बीच में बच्चे जो नए नए पैदा हो रहे हैं, 2 से 5 किलो के बीच में पैदा हो रहे हैं, राइट, उतने किलो को है। और जो उसमें से बता रहा है कि जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 3 से 3 केजी तक के जो लड़के हैं वो फिट हैं। ठीक है, वो नेचर में फिट है, मतलब वो जिंदा रहते हैं। और जो 4.5 से 5 किलो के बीच में जो पैदा होते हैं वो मर जाते हैं। और जो 2 से 2.5 किलो के बीच में पैदा होते हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो नेचर का एक नियम है, जो हमारा जो प्रकृति है उसका नियम है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, मतलब जो नेचर को सर्वाइव कर जाएगा वही फिटेस्ट रहता है। ठीक है, जो जो प्रकृति वगैरह को के हिसाब से रह लेगा, अपने आप को ढाल लेगा, वो जिंदा रहेगा, बाकी सब तो मर जाएंगे। अब देखा जाए तो उसको ग्राफ के हिसाब से समझा जाए, तो यहाँ पे हम लोग को ग्राफ एक समझा जाए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ये हम मान लो हम लोगों ने ये यहाँ के ऐसा एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये ग्राफ है, ये टाइम वाला है और ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स है। यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसा जो बना रहे हैं ऐसा वाला। यहाँ पे ये जो है ये वाला, ठीक है, ये जो हम लोग को बीच में दिया गया है, ये समझ लो कि 3 से 3 से लेकर 3.3 तक जो बच्चे रहते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, वो मतलब एक कर्व में आते हैं, वो ये जिंदा रहते हैं। और यहाँ से जो रहते हैं वो 2.5 टू से लेकर 2.5 तक रहते हैं, जो इसमें आते हैं, जो कि हम लोग का मर जाते हैं। और यहाँ पे भी जो रहता है वो मर जाते हैं, जो 4 से 4.5 तक, मतलब 4.5 से 5 के बीच में आते हैं, 5 किलो के बीच में तक आते हैं, वो यहाँ पे जो गर्भ में मर जाते हैं। जो यहाँ पे जो सर्वाइव कर जाते हैं, जो 3 से 3.3 तक जो बच्चे रहते हैं, जो किलो के बच्चे रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं। वो जो स्टेबलाइजिंग रहते हैं, मतलब वो स्थिरीकरण जो भी था वहाँ पे था। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो 3 टाइप के हम लोग को ग्राफ मिलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। तो ये जो ग्राफ है ये स्टेबलाइजिंग का है। ठीक है, ये ऑप्शन ए फर्स्ट है। डायरेक्शनल है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, डायरेक्शनल मतलब कैसा, आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ठीक है, ये जो ऑप्शन इसका दिया गया है जो डायरेक्शनल है, मतलब स्टेबलाइजिंग, तो यहाँ से ये जो जो बच्चे जिंदा रह जा रहे हैं वो स्टेबलाइजिंग है, और जो मर जा रहे हैं, तो अगर जो एक ही साइड आ रहे हैं, जैसे अगर स्टेबलाइजिंग और डायरेक्शनल देखा जाए तो डायरेक्शनल में कैसा रहेगा कि यहाँ पे डायरेक्शनल में बचेगा कौन, दो से दो से दो से मतलब 2 किलो से लेकर 2.5 किलो थे, और 3 किलो से 3.5 किलो तक जितने बच्चे रहेंगे, अगर वो मर जाते हैं तो एक डायरेक्शनल हो जाता है, मतलब ये वाला डायरेक्शनल हो जाता है, जो यहाँ से ये निकल रहा है, तो यहाँ से ये डायरेक्शनल यहाँ से हो जाता है। ठीक है, 4 से 5.5 किलो के बच्चे जो हैं वो डायरेक्शनल इस साइड आ जाता है। ठीक है, इस साइड आ जाता है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, इस साइड आ जाता है। ठीक है, इस साइड आ जाता है। और जो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग का ग्राफ है वो ऐसे सीधे आ जाता है। ठीक है, सीधे मतलब ऐसे ही रहता है, ऐसे कर्व टाइप में आ जाता है, ऐसे टाइप में आ जाता है, कुछ वी शेप में आता है। ठीक है, और जो हम लोग का एक और ग्राफ आता है जो कि होता है डिसरप्टिव आता है। डिसरप्टिव में क्या कैसा होता है कि वहाँ पे जो होता है डिसरप्टिव में, वहाँ पे जो बीच वाला है ना स्टेबलाइजिंग का, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बस 2 से 2.5 किलो तक के बच्चे, और यहाँ पे 4.5 से 5 किलो तक के बच्चे जो जिंदा रहते हैं वो डिसरप्टिव में आते हैं। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 90 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं गाइज, मैं बहुत थक गया हूँ, अगर कुछ हिंदी वगैरह कुछ वर्ड अगर ठीक से ना निकले तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे उसका आंसर जो था, उसका आंसर सेकंड था, जो अस्थाई कारक वर्ण है। हो 90 कहता है कि आम का कैरोलस लिनियस द्वारा प्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन है, तो इसका ऑप्शन जो सेकंड है, जो कि मैंजीफेरा इंडिका लिन है। ठीक है, तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें से आए थे, और मैं थक गया, उससे मैं ठीक से आप लोग को समझा भी नहीं पाया। वैसे मैं वीडियोस कम टाइम में बनाने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करने पड़ रहे थे। गाइस अगर कुछ भी इसमें गलतियाँ हुई तो मुझे क्षमा चाहता हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ। और मैं दिखा देता हूँ मैं वीडियो कब बना रहा हूँ, ये मैं 12:48 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो गाइस बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट कर देना। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट मेरा भी है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस।